सालियन हैरान होकर उसे देखता है और कहता है कि काफी समय हो गया और ये शायद वह पहली बार है जब वे एक दूसरे से मिले हैं जब से मॉन्स्टर भागे थे। वह आगे बढ़ती है और अपनी तलवार सीधा उसकी गर्दन पर रख देती है। कहती है कि वह गलत है। ये पहली बार है जब वे मिल रहे हैं, जब उसने उसे हराया था। बस सोच रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है और वह आई कहां से। वह हंसते हुए कहता है कि उसे देखकर अच्छा लगा। वह पूछती है कि वह अभी दाऊद के साथ क्या करने जा रहा था और कहती है कि निश्चित रूप से वह उसे परेशान करने की योजना नहीं बना रहा था। कहता है कि नहीं, और जब वह समझाने जाता है तो वह उसकी टांग पर वार कर उसे जमीन पर गिरा देती है। वह कहती है कि उसे उसकी बहानेबाजी नहीं सुननी। कहता है कि वह समझ गया, लेकिन पूछता है कि वह बार बार उसका बचाव क्यों कर रही है जबकि वह उससे कहीं अधिक कुशल है। वह कहती है कि उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि वह किसके साथ समय बिताना चाहती है। दाऊद उसे आवाज लगाता है और वह कहती है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और उन पर गुस्सा होते हैं। पलियान कहता है कि वह सबको झूठ बोल रहा है। आलिया कहती है कि वह उन्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहा है और वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना कारण किसी के साथ क्रूरता करे, क्योंकि दाऊद ऐसा नहीं है। ये सब सुनकर वह और ज्यादा उलझ जाता है और वह पूछती है कि क्या वह फिर से एक ही बार में बेहोश होना चाहता है जैसे पहले हुआ था। हलियान को अचानक एक घटना याद आती है जब दाऊद ने उसे छाती पर मारा था और वह पूछता है कि क्या वह असली दाऊद था, ये कहते हुए कि वह उस समय मर भी सकता था। मुझे नहीं पता कि यह कब हुआ था। शायद मैंने इसे छोड़ दिया, या ब्रो बस वहम कर रहा है। वह घुटनों के बल गिर जाता है और दाऊद से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वह पक्का ध्यान रखेगा कि बिना उसकी अनुमति के उसके पास न जाए। आलिया फिर कहती है कि उन्हें आपस में बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब वो दाऊद के पास से गुजरती है तो वह वहीं खड़ा रह जाता है, अविश्वास में डूबा। लेकिन फिर वह कहता है, जैसा कि एक योद्धा उम्मीदवार से उम्मीद की जाती है, वह लोगों को सबक सिखाने में माहिर है। वह सोचता है कि क्या वे अब भी दोस्त माने जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल शायद हाँ। हालांकि ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसे अभी असाइनमेंट के लिए ग्रेड प्राप्त करना है। ट्रिशा उसे पुकारती है, जिसे वह चौंक जाता है। वह कहती है कि वे पहले भी मिल चुके हैं और फिर अपना परिचय देती है। वह कहता है कि उसे उसकी याद है। ट्रिशा कहती है कि उसे उससे कुछ पूछना है मूल कहानी में, और अब भी वह हमेशा अपनी बातचीत को खींचती रहती है। वह कहती है कि ये थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है। जब वह आलिया के बारे में पूछने लगती है, चुपचाप आगे बढ़ जाता है, ये कहते हुए कि उसे पहले अपना स्कोर प्राप्त करना होगा। ट्रिशा कहती है कि उसने उसे तलियम से लड़ने के लिए मजबूर किया था और अधिकतर मामलों में उसे अपनी तलवार उठाने के बजाय पहले बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए थी। फिर वह कहती है कि समस्या निश्चित रूप से दूध में ही है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह अचानक किसी चीज को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये सब क्या है। तभी हम देखते हैं कि कॉनराड कहता है कि ये सब उस कमबख्त स्टूडेंट प्रेसिडेंट की जिद की वजह से हुआ, जो जंगल में घुसने की जिद कर रही थी। तो उसने कहा कि पहले उसे उसे पार करना होगा। वो जमीन पर गिरी हुई है और कॉनराड कहता है कि उसने जीत हासिल कर ली। दाऊद कहता है कि ये स्कूल पागल है और कॉनराड कहता है कि वो पहले से काफी बेहतर हो गई है। पूछता है कि कहीं वो मरे होने का नाटक तो नहीं कर रही। दाऊद कहता है कि वह सिर्फ अपना स्कोर लेने आया। जवाब देता है कि वे अभी भी क्लास में हैं और उसे देखना चाहिए। फिर पूछता है कि वह इतनी सारी चीजें क्यों लेकर आया है। दाऊद कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने थोड़ा समय लिया क्योंकि वह सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स चुनकर लाना चाहता था। कॉनराड उसे बताता है कि वह पहले स्थान पर है और ये भी कहता है कि पर्सी को ये चीजें बहुत पसंद आएंगी। अगर वह उन्हें दे दे तो उसे इससे कुछ ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। दूड कहता है कि वह ऐसा जरूर करेगा। तभी ट्रिशिया पूछती है कि क्या वह अब फ्री है। कॉनराड कहता है कि हाँ, क्लास खत्म हो चुकी है, वह जा सकती है। और फिर ट्रिशिया से कहता है कि वह एलेनोर का ध्यान रखे। ट्रिशिया कहती है ठीक है, और फिर डूइड से कहती है कि वह आलिया का ध्यान रखे, लेकिन साथ ही चेतावनी देती है कि उसे आलिया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी वह उसके बारे में बात करती है तो वह पूरी तरह से होश खो बैठती है और भविष्य में यह और भी बुरा हो सकता है। जवाब में कहता है कि वह इस चेतावनी के लिए आभारी है, लेकिन साथ ही डरा हुआ भी महसूस कर रहा है। फिर कहता है ठीक है, चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। गहरी सांस लेती है और कहती है, अगर तुम सच में इस सबसे सही सलामत निकलना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम ऐसा करो।
इसके बाद वह एलेनर पर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करना शुरू करती है। सोचता है कि आलिया को शायद एहसास नहीं है, लेकिन ट्रिशिया को पता है कि वह अब बहुत आसानी से अपनी हदें पार कर सकती है। इसके बाद सीन स्पेलक्राफ्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर्सी पूछती है, क्या तुम अभी से अपना एक विश इस्तेमाल करना चाहते हो? जवाब देता है, हाँ, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए। और फिर उसे स्पेलक्राफ्ट की देवी, गॉडेस ऑफ स्पेलक्राफ्ट, कहकर बुलाता है। पर्सी तुरंत कहती है, बस बस इतनी चापलूसी मत करो। वह कहती है कि अब वह कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं कर सकती। जवाब देता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे ही उसकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए काम करना होगा। पर्सी कहती है कि अगर वह अपनी विश रिक्वेस्ट का इस्तेमाल ही ना करे तो किसी को भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आने वाले प्यूरिफायर बॉस फाइट को क्लियर करने के लिए उसे हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। पर्सी आगे कहती है कि चांसलर ने उसे कहा था कि वह डूड की जितनी हो सके मदद करे, और जब तक ये किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा वह ऐसा करेगी। फिर पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? और फिर हमें दिखता है कि उसे एलिया से एक गिफ्ट मिला है, 500 पॉइंट्स और एक सीड ऑफ इविल। वह इसे पॉइंट स्टोर में स्पेशल स्किल्स के लिए एक्सचेंज कर सकता है। इसी दौरान हमें दिखता है कि एलिया के पास एक नेगेटिव सील है जो एक स्टैक के बराबर है, और वह रोल ऑफ इविल का एक बार इस्तेमाल कर सकता है। थालियन के लिए भी यही नियम लागू होता है, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि यह असल में क्या करता है। स्पेशल स्किल्स के इफेक्ट्स किसी भी आइटम से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं, और अभी के लिए वह ठीक है, लेकिन उसे अभी भी बहुत सारी तैयारी करनी है, क्योंकि वह फिलहाल प्यूरिफायर के अलग अलग पैटर्न्स को पार करने के लिए बहुत कमजोर है, इसलिए उसे इसकी जरूरत है। वह पर्सी से कहता है कि उसे एक कैनन चाहिए जो पूरी एकेडमी को उड़ा सके। पर्सी अविश्वास में उसे घूरती है और फिर पूछती है, तुम्हारा दिमाग तो सही सलामत है ना? वह बस खाली नजरों से घूरती रहती है, फिर कहती है कि इसे बनाना तो ठीक है, लेकिन आखिर वह इसे इस्तेमाल कहाँ करने वाला है? डूड उसे रुकने के लिए कहता है और बताता है कि यह साफ लिखा है कि उसे किसी भी ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा, और स्पेलक्राफ्ट की डीन के लिए इतनी साधारण चीज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। पर्सी कहती है कि हथियार ऑर्डिनरी चीज नहीं होते। जवाब देता है, वादे को वादा ही रहना चाहिए और मैं इसे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसी चीज मारनी है जो अगर ज्यादा देर तक बची रही तो उसे संभालना बहुत परेशान करने वाला हो जाएगा। पर्सी कहती है कि यह सुनकर उसे और भी ज्यादा घबराहट हो रही है, लेकिन फिर एक गहरी सांस लेकर सहमत हो जाती है। वह कहती है कि उसे यकीन है कि डूड के अपने कारण होंगे, और चूंकि उसने हाल ही में मॉन्स्टर से निपटने में मदद की थी, इसलिए वह उसके लिए वह कैनन बना देगी। डूड उसे धन्यवाद देता है, लेकिन पर्सी कहती है कि वह चांसलर पर यकीन नहीं कर सकती। वह न सिर्फ उसे अपना खुद का हैरम रखने की इजाजत देती है, बल्कि ये भी सोचती है कि वह दुनिया बचा लेगा। हैरानी से पूछता है कि वह हैरम से क्या मतलब रखता है। पर्सी अचानक घबरा जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है, मुझे क्या हो गया है? मैं बस खुद से बात कर रही थी और ट्रैक खो बैठी, और यह सब तुम्हारी गलती है। उसे शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि उसे अपनी विश के साथ कुछ और भी वादा किया गया था। हमें पता चलता है कि पर्सी भी सिंगल है, शायद वह भी जुड़ने वाली है। पूछती है कि क्या कुछ और भी था। डूड कहता है कि उसने और आलिया ने विजन वेयरहाउस से एक आइटम लेने का वादा किया था, और पूछता है कि क्या वह इसे अभी पूरा कर सकती है। थोड़ी देर बाद डूड बताता है कि उसे कैनन के लिए अनुमति मिल गई है। अब उसे सिर्फ मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं, और ये सभी आइटम्स इंटरडिमेंशनल की का इस्तेमाल करके जुटाई जा सकती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। इसके बाद हमें एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर आते हुए दिखता है। वह दूध को पुकारता है और पूछता है, तुम्हारा नाम दूध है? दूध जवाब देता है, हाँ सही कहा। फिर वह आदमी कहता है कि वह यकीन नहीं कर सकता कि वे यहाँ मिल रहे हैं, और ये काफी बड़ी संयोग की बात है। वह अपना परिचय देता है, मेरा नाम गोल्डोर रिवरबैक है और मैं चैरिटी फाउंडेशन प्यूरिफाइंग हाउस चलाता हूँ। पता है कि ये पूरी तरह से एक मजाक है और ये सब पैसे को सफेद करने की एक चाल है। वह कहता है कि गोल्डोर रिवरबैक असल में प्यूरिफायर है, वही बॉस जिसे वह खत्म करना चाहता है, और वह फ्यूरी फायर का लीडर भी है। गल्दिर कहता है कि उसने उसके बारे में अफवाहें सुनी हैं, और ये कि वह अकेले ही एक भागे हुए मॉन्स्टर को रोकने की हिम्मत दिखा चुका है। ये कोई साधारण साहस या कौशल रखने वाले लोग नहीं कर सकते, इसलिए ये काबिले तारीफ है।
वह ये कहते हुए दूध को अपना बिजनेस कार्ड या कोई और तरह का कार्ड थमा देता है। दूध पूछता है कि क्या ये सच में इतना पागलपन भरा है। एक अजीब से दिखने वाले इंसान की तरह मुस्कुराता है और कहता है, जब भी मैं किसी असाधारण छात्र को देखता हूँ, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ कि उनका भविष्य क्या लेकर आएगा। फिर वह उसे डिनर पर चलने का प्रस्ताव दे देता है, ये पूछते हुए कि क्या वह फ्री है, क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है। कहता है कि उसे लगता है कि अभी जितनी बातचीत हुई वह काफी है। वह सोचता है कि यह सब बिल्कुल ओरिजिनल स्टोरी जैसा ही है, जहां गाल्दिर को असल में अलिया के पास जाना था और उसे परेशान करना था, लेकिन किसी वजह से वह अब उसके पास आ रहा है। वह सोचता है कि क्या सिस्टम उसे मेन कैरेक्टर के रूप में पहचान रहा है, लेकिन फिर वह खुद से बार बार कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और गाल्दिर को बस ये कहता है कि वह इस बारे में सोचकर बताएगा। गाल्दिर जवाब देता है, 3 दिन बाद आइज ऑफ ट्वाइलाइट में मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इस बारे में सोचूंगा। वह यह भी सोचता है कि आइज ऑफ ट्वाइलाइट अकादमी के ठीक बाहर एक हाई एंड रेस्तरां है। फिर वह उस कार्ड को देखता है और कहता है कि यह इतना चमक रहा है कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। आखिर में वह सोचता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि सच में इस मेन इवेंट से बचने का कोई तरीका नहीं है। जैसा कि पहले हुआ था, सब कुछ या तो हाँ होता है या नहीं। उसे हमेशा मुख्य क्वेस्ट्स को संभालने के लिए कोई निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जोखिम नहीं है। बिल्कुल इसके उलट, हर चीज में बहुत सारी दिक्कतें जुड़ी हुई हैं। अगर वह पूरी स्थिति पर विचार करे तो प्यूरिफायर को हराना पूरी तरह असंभव नहीं है, लेकिन वह अभी भी नहीं समझ पा रहा कि उसे अलिया की भूमिका क्यों निभानी पड़ रही है। शायद शुरुआत से ही सब कुछ गड़बड़ हो गया था। अभी के लिए उसे बस अपने सामने मौजूद चीजों की चिंता करनी चाहिए, बाकी चीजों को वह बाद में सुलझा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वह किसी दरवाजे पर दस्तक देता है और थोड़ा चिंतित दिखता है। फिर वह एलेनर से पूछता है कि क्या वह वहां है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है, बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहती है, तुम तो बोलो। वो गला साफ करता है और पूछता है, क्या तुम्हारे पास 3 दिनों में फ्री टाइम होगा? एलेनर सोचने लगती है और उसकी दोस्त जो हमेशा उसके साथ होती है उसे याद दिलाती है कि उसे अपनी किताबें समय पर लौटानी है। वह एलेनर से पूछती है, तुमने 2 किताबें क्यों ली हैं? तुम तो इन्हें पढ़ भी नहीं रही, बस धूल जमा रही हैं। फिर वह एलेनर से पूछती है कि क्या ये किताबें सिर्फ कवर आर्ट के लिए रखी हैं? उसकी दोस्त झुंझलाते हुए कहती है, क्या मुझे तुम्हारी वजह से देर से लौटाने का शुल्क भरना पड़ेगा? एलेनर उसे चुप करवा देती है। अपनी बात जारी रखता है, उस दिन मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारे पास मुझसे कहीं बैठकर बात करने का समय होगा। एलेनर पूछती है, कहाँ? पूछता है, तुम आइज ऑफ ट्वाइलाइट के बारे में जानती हो? एलेनर की दोस्त चौंक जाती है और कहती है, वो तो एक बेहतरीन डेट प्लेस है। एलेनर कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे वहां क्यों ले जाना चाहते हो? दूध जवाब देता है, ये कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें उसी दिन बताऊंगा जब हम मिलेंगे। वह शर्माने लगती है जबकि वह कमरे के बाहर इंतजार करता है, और वह उससे पूछती है कि क्या वही इसके पैसे देने वाला है। फिर अचानक एक आदमी जोर जोर से अलिया को पुकारने लगता है, बार बार पूछते हुए, क्या तुम यही थी? जैसे ही हमें आलिया रोती हुई दिखती है, वह आदमी उससे बात करता रहता है। ये उसके बचपन की बात थी। वह कहता है, मैंने कहा था ना, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें तंग करना बंद कर दूंगा। आलिया गुस्से में कहती है, झूठे, पहाड़ी से धक्का देना किस तरह का मजाक होता है? वह हंसते हुए जवाब देता है, ठीक है, तो अगली बार मैं जमीन पर ही हमला कर दूंगा। आलिया गुस्से से कहती है, तुम्हें अपने छोटे बहन पर हमला करना बंद कर देना चाहिए। वह फिर से हंसता है और कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं बस चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो, मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और तुम्हें पीटे। फिर वह उसे कुछ देने की कोशिश करता है और कहता है, ये कुकीज ट्राई करो। आलिया मुंह फेरते हुए कहती है, मुझे नहीं चाहिए। फिर पूछती है, ये कहां से लाए हो? वह कहता है, मैं बस बची हुई कुकीज लाया हूं, और ये सब बैरन की वजह से ही है कि शायद मुझे सीधा नाइट बना दिया जाए। आलिया पूछती है, और उसके बाद क्या होगा? वह उत्साह से जवाब देता है, फिर मैं बैटलफील्ड पर जाऊंगा, वहां नए अनुभव होंगे, दुनिया देखने को मिलेगी, और शायद मुझे गार्डियन का टाइटल भी मिल जाए। आलिया ताना मारते हुए कहती है, बस सपने देखते रहो, जो अपने छोटे बहन को हमेशा परेशान करता है वो गार्डियन कैसे बन सकता है? तुम कभी नहीं जान सकती। क्या कोई ऐसा नियम है कि तुम वहीं रहो जहां अभी हो?
आलिया अचानक गंभीर हो जाती है और पूछती है, अगर तुम बैटलफील्ड पर जाओगे तो क्या तुम मर जाओगे? वह हल्के अंदाज में जवाब देता है, अगर मेरी किस्मत खराब हुई तो हाँ, लेकिन मैं काफी कुशल हूं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। आलिया गुस्से से कहती है, तो फिर मेरी यही दुआ है कि तुम्हारी किस्मत खराब हो और तुम मर जाओ। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो, माँ पिता की कोई बात नहीं सुनते, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मौत तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अगर मैं गार्डियन बना तो हमेशा तुम्हारी रक्षा करने के लिए मौजूद रहूंगा। फिर अचानक आलिया जागने लगती है क्योंकि दाऊद उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगता है और उसे पुकारता है। उसकी आवाज सुनकर पूरी तरह से जाग जाती है और दरवाजा खोलकर पूछती है, क्या हुआ? दाऊद अफसोस जताते हुए कहता है, सॉरी, मैं गांव से आया हूं, इसलिए अब तक यहाँ की चीजों का आदी नहीं हुआ हूं, और जो मैंने दोस्त न होने की बात कही थी उसके लिए भी माफी मांगना चाहता। फिर वह उसे कुकीज दिखाते हुए कहता है, मैं किचन से ये कुकीज लाया हूं। आलिया उन्हें देखकर कहती है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? ये तो बहुत अनकूल है। हम दोस्त हैं और अब जाओ, सोने की कोशिश करो। जल्दी से कहता है, रुको, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ कहीं चल सकती हो? ये बहुत जरूरी है। सोचती है, क्या ये पागल हो गया है? फिर सीन बदलता है और हमें एलेनर दिखती है जो कुछ शेक्सपियर शिट लिख रही होती है। उसकी दोस्त कहती है, हमने टीचिंग मटेरियल्स को लेकर हर संभव चीज कर ली है। मैं हर क्लब की फीस को दोबारा चेक कर लूंगी। अब बस ट्रांसफर स्टूडेंट्स की बात रह गई है। सुना है कि हमें ट्राइबल अलायंस से एक स्टूडेंट मिलने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि वह उसी सेक्ट से है जो कुडेटा की वजह से गिरने वाली है, और वह उन नेताओं में से एक की बेटी है से अब तकरीबन एग्जाइल कर दिया गया है। उसके साथ उसके बहुत सारे सहयोगी भी आएंगे। असल में उसका पूरा परिवार यहाँ शरण लेने आ रहा है और उसका नाम लेलू गरुडा है। क्या तुमने उसके बारे में पहले सुना है? वह काफी फेमस है। शायद। उसकी दोस्त कहती है, अगले सेमेस्टर में हमें एक सेंटेस भी मिलने वाली है। एलेनर पूछती है, क्या वह अकेले आ रही है? उसकी दोस्त जवाब देती है, उन्होंने कहा था कि उसके साथ एनवॉयज भी आएंगे, लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं ऐसा लगता है कि चांसलर ने कुछ चालें चली हैं। एलेनर सोच में पड़ जाती है, तो अब हमारे पास एक सेंटेस और एक ट्राइबल लीडर की बेटी दोनों होंगी। वह अपना पेन नीचे रखते हुए कहती है, इस एकेडमी में कुछ बड़ा चल रहा है, मुझे पूरा यकीन है। इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, इसमें जरूर कुछ गहरा राज छिपा है, और ये सब बौद्ध से जुड़ा हुआ है। उसकी दोस्त हंसते हुए कहती है, यहां हमेशा से ऐसा ही होता आया है। एलियनोर सिर हिलाते हुए कहती है, मैं भूल गई थी। उसकी दोस्त फिर पूछती है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? ऐसा तो नहीं है कि तुम यहां सिर्फ एक दो दिन के लिए आई हो, समय से यहां हो। एलियनोर सोचते हुए कहती है, असल में मेरा मूड ही खराब है। उस रात दूध कहता है, यार मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस स्कूल में एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, और रात का आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। आलिया झुंझलाते हुए कहती है, क्या हमें वाकई अभी ये सब करना है? जवाब देता है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे इसे परफेक्ट तरीके से फिट करना है तो अभी करना पड़ेगा। बस रुको जरा। ये कैटapult जो मैंने विजन वेयरहाउस से लिया है, इसके जरिए मैं वहां पहुंच सकता हूं जहां सिर्फ हाई लेवल यूजर्स ही जा सकते हैं। मेरे पास वह सीक्रेट कार्ड भी है जो चांसलर ने दिया था। आलिया शक भरी नजरों से पूछती है, तुम आधी रात को करने क्या वाले हो? दाऊद कहता है, बस तैयार रहो। फिर बिना कुछ सोचे समझे वह आलिया को इतनी जोर से उछाल देता है कि मानो उसकी आत्मा तक निकल जाए। ब्रो इज लॉक्ड इन। लेकिन आलिया बिल्कुल भी नहीं। वह घबराते हुए कहता है, फोकस करो, अपनी आंखें खुली रखना। जैसे ही वे आसमान में बने एक विशाल लाल पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं, दाऊद अपनी की कार्ड निकालते हुए कहता है, यही है वो जगह, यही इंटरडिमेंशनल पोर्टल का लोकेशन है, और हम अब इसमें दाखिल होने वाले हैं। लेकिन चिंता मत करो। आलिया अचानक कैलावन को याद करने लगती है। वह उससे कहता है, बस मुझ पर नजर रखो। लेकिन तभी दाऊद कहता है, हो सकता है कि यह थोड़ा खतरनाक हो। दूसरी तरफ वो अचानक ऑब्जर्वेटरी के ऊपर बंद हो जाता है।